नमस्कार साथियों। मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th मैथ्स का एक और बेहतरीन सवाल हमारे पास में होने वाला है। इस कंसेप्ट पे जो भी सवाल बनेगा आप उसको इजीली कर सकते हैं। अगर एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक शेयर जरूर करना। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में दे रखे हैं कि दो अंकों वाली कितनी संख्या तीन से विभाजित होंगी। मतलब आपके पास में सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि दो अंकों वाली संख्या कौन सी होती है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि दो अंकों वाली संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप देखो कि दो अंकों वाली संख्या एक तो 10 से स्टार्ट होती है, इसके बाद में 11 आएगा, इसके बाद में यहाँ पर 12 आएगा। इस प्रकार से चलेगा, मतलब यानी कि इस प्रकार से ये चलेगा। और दो अंकों वाली संख्या कहाँ तक चलेगी आपके पास में, यहाँ पर 99 तक चलेगी। मतलब ये क्या होती है, दो अंकों वाली संख्या होती है। अब लेकिन आपको करना क्या है, मतलब दो अंकों वाली कितनी संख्या होगी, वो तीन से विभाजित होगी। मतलब ऐसी संख्या जो तीन से विभाजित हो जाए, मतलब तीन के पहाड़ी में जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले की, लेकिन वो होनी चाहिए दो अंकों वाली। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो, अब उसके अंदर की तीन से विभाजित हो रही है। मतलब हमने एपी पढ़ ली, एपी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दो पदों का डिफरेंस जब भी आप कहीं पर देखते हो जो क्रमागत होने चाहिए उनके बीच में समान रहता है, मतलब सारवंत्र बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले दो अंकों वाली संख्या, आप देखो कि तीन से विभाजित 10 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी एपी बना लेंगे। तो एपी यहाँ पर क्या बनेगी, 10 तो नहीं होगा, इसके बाद में 11 भी नहीं होगा, इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 12 आएगा जो तीन से विभाजित होगा। इसके बाद में ना तो 13 आएगा ना 14 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, इसके बाद में 15 आएगा। अब 15 के बाद में देखो यहाँ पर कितना होगा जो आपका तीन से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 18 आएगा आपके सामने, वो किससे विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा। इसके बाद में आपके सामने आएगा कि वो 21 होगा, वो भी यहाँ पे तीन से विभाजित होगा। और इस प्रकार से ये चलता जाएगा, आगे तक जाएगा। और कहाँ तक चलेगा, अब आपको देखना है कि जिसका लास्ट पद कौन सा होने वाला जो तीन से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो 99 है, इसके अंदर तीन से विभाजित होता है, तो इसको लिख दो 99 को ऐसा का ऐसा लिख दो यहाँ पर। तो ये आ गया 99। अब आपके सामने क्या बन गया, ये एक एपी बन गया। मतलब आप 15 में से 12 घटाओगे तो तीन आएगा, 18 में से 15 घटाओगे तीन आएगा, 21 में से 18 घटाओगे तो तीन आएगा। इसी प्रकार से अगले वाला पद होगा, उसमें से भी आप घटाओगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, तीन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एपी बन गई। आपको निकालना है कितनी संख्या आपके पास में क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। मतलब यहाँ से एन का वैल्यू निकालना। अब आपके सामने क्या है, ये एपी बन गई। एपी का हमारे पास में क्या होता है, व्यापक पद बोलते हैं, एपी का एनवा पद होता है। तो यहाँ पर लिखो एपी का व्यापक पद, एपी का जो व्यापक पद होता है हमारे पास में, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, वो होता है ए एन बराबर, यहाँ पर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या होता है, डी होता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ए एन क्या होता है, ये लास्ट वाला पद होता है, नहीं एन पद होता है। ये क्या है, 99 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसको इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 99 लिखेंगे। यहाँ पर जो ए होता है वो पहला पद होता है, मतलब एपी का प्रथम पद होता है। मतलब जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है वही क्या होता है, यहाँ पे प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखो एन का वैल्यू निकालना, तो एन माइनस का वन हो गया। और इंटू में देखो डी क्या होता है, सारवंत्र, मतलब कोई भी दो पदों का अंतर चेक कर लो। यहाँ पर आप निकालेंगे कि डी निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि 15 में से आप 12 को माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने जो डी का वैल्यू होगा वो यहाँ पर आपको तीन मिलेगा। मतलब ये संख्या आपके सामने होने वाली है वो क्या होगी, सारवंत्र होगी। तो यहाँ पर लगा दो तीन। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 99 हो गया, इसमें से आप 12 माइनस कर दो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 3 आएगा, और माइनस का यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 में से आप 2 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करो, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और इधर क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस का यहाँ पर 3 हो गया। ये माइनस है इधर, इसको इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 87 आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 आएगा। इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 87 है और तीन जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। तो यहाँ पर 3n बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 90 हो गया। अब n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वो भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मतलब n का वैल्यू निकालेंगे तो तीन से डिवाइड करेंगे इधर। तो n बराबर क्या आएगा, यहाँ पे तीन, यहाँ पर आएगा 90 बट्टे आपके सामने तीन आएगा। तो अब आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो n बराबर यहाँ पे आपके सामने क्या मिलेगा, साथी 30 मिलेगा। तो ये आपके सामने n आ गया। n का मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपके सामने, कि मतलब दो अंकों वाली कितनी संख्या तीन से विभाजित होंगी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दो अंकों वाली हमारे पास में 30 संख्या होंगी, जो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी संख्या होगी, वो 30 संख्याएं होंगी। यहाँ पर लिख दो क्या होगी, 30 संख्याएं होंगी।
तो ये आपका सवाल हो चुका है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले एपी का जो एनवा पद होता है उसका सूत्र लगाओ, उसमें ए रखो, उसमें एनवा पद लिख दो ये वाला, और डी वाला वैल्यू रख दो। एन का वैल्यू ऐसे आपको निकालना है। वही क्या होता है यहाँ पे आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म होगी जो 3 से डिवाइड होगा वो आपको निकालना है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जिसको समझ में नहीं आता है वो एक बार वीडियो को स्किप करके उसको आसानी से समझे। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करें थोड़ा, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।